गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। यूपी डीएलएड सेमेस्टर फर्स्ट के मैथ के रिवीजन क्लास में आप लोग का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने जो है बीजगणित के बारे में पढ़ा था, जो सिलेबस में रिलेटेड था उससे टॉपिक को रिवीजन किया था। बीजगणित मीन्स अलजेब्रा इंग्लिश में। आज हम क्या है परिमिति, परिमाप या परिमिति या पैरीमीटर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमें क्या है त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त आदि आकृतियों के बारे में, उनके परिमाप के बारे में और अध्ययन करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल के बारे में भी थोड़ा अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि क्या है कि मैंने प्रीवियस पेपर देखे हैं, उसमें क्या हुआ है कभी कभी उन्होंने मतलब क्षेत्रफल के बारे में भी कुछ पूछ लिया है क्वेश्चन, तो इसलिए हम यहाँ परिमाप के साथ साथ क्षेत्रफल का भी अध्ययन करेंगे। तो सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम में क्या है हमारा, ज्यामितीय आकृति की परिमाप ज्ञात करना। इसमें क्या है, कौन सी आकृतियां हैं ज्यामितीय, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त आदि आदि मतलब कुछ आकृतियां हो गई, जैसे देखेंगे आप आगे। तो परिमिति क्या है, परि मतलब होता है चारों ओर, मिति मतलब मापन, मतलब चारों ओर का मापन, अर्थात किसी आकृति की सभी भुजाओं के माप को ही परिमिति कहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी आकृति की परिसीमा, बाहरी सीमा की लंबाई को उसकी परिमिति कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्षेत्रफल क्या है, तल का वह भाग जो किसी आकृति के सीमा के अंदर, कोई आकृति है उसके सीमा के अंदर घिरा रहता है, तो उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो वो उस आकृति का क्षेत्रफल कहता है। इसका मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई, जैसे मीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, फिट में स्क्वायर, etc, ऐसे बहुत से हो जाएंगे। अब समझ लीजिए, जैसे यहाँ एक त्रिभुज आकृति दी है, तो देखिए त्रिभुज का ये बाहरी वाला जो हिस्सा हो गया, ये क्या है, इसका परिमाप है। और जो अंदर ये डैश वाला हिस्सा है, ये वाला, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ऐसे यहाँ आयत दिया हुआ, आयत के बाहर वाला जो चारों हिस्सा हो गया, वो क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया या परिमिति बोल सकते हैं। इसके अंदर जो डैश डैश भाग है, ये पूरा अंदर का एरिया, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ऐसे वृत्त में चारों बार वाला जो ये है वृत्त का परिधि, चारों तरफ किनारे किनारे, ये परिमिति आप वृत्त का परिमिति बोल सकते हैं। और इसके अंदर का जो भाग है वो क्या है, क्षेत्रफल है। तो ये इस टाइप से दो चीज़ें हम यहाँ ज्ञात करते हैं। अब आइए त्रिभुज के बारे में जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे क्या निकालते हैं। तो त्रिभुज के बारे में तो हमने पढ़ा ही है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है, तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, उसका परिमाप निकल आएगा। जैसे यहाँ ए बी सी तीन भुजाएं दी हैं, तो तीनों को जोड़ लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, उसका परिमाप निकल आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर तीनों भुजाएं दी हैं विषमबाहु हो तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी ब्रैकेट में रहेगा सब ये इस टाइप से। और एस क्या है, एस ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, मतलब अर्ध परिमाप। मतलब त्रिभुज का जो परिमाप निकालेंगे उसका आधा कर देंगे, और इस फॉर्म मतलब वो एस की वैल्यू हो जाएगी, और उसके थ्रू ये इस तरह अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से निकाल लेंगे। अब समद्विबाहु त्रिभुज आता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, तो उसका परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने का मतलब है ये, जैसे ए और बी प्लस बी, ठीक है, तो मतलब क्या ए प्लस टू बी बन जाएगा। ठीक है, इस तरह परिमाण है। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बी बटा फोर अंडर रूट फोर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी जो है बराबर भुजा है वाली है। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तो समबाहु त्रिभुज का, जैसे यहाँ एक त्रिभुज दिया है, इसकी तीनों भुजाओं की माप ए है, तो ऐसे त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, मतलब तीन गुणे भुजा लिख सकते हैं, या तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए तो ये तीन गुणे भुजा हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट थ्री अपॉन फोर भुजा स्क्वायर, या फिर यहाँ भुजा ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और क्या त्रिभुज का परिमाप अब देख लेते हैं, इस तरह हो गया।
अब त्रिभुज का परिमाप निकालना है, अगर मान लीजिए कोणों के आधार पर कोई भी है, तो सिंपल सा त्रिभुज का परिमाप निकालने का एक मात्र फार्मूला है, तीनों भुजाओं का योग ही त्रिभुज का परिमाप निकाल देता है। अब कोणों वाले जो त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, उनका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? देखिए इस टाइप से आकृतियाँ दे दी हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज में क्या है? समकोण त्रिभुज ये देखिए दिया हुआ है, इसका आधार हो गया और ये ऊंचाई दी है, तो आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो गया। पर अधिक कोण त्रिभुज है तो क्या? आधार दिया है और ऊंचाई ये जो हो जाएगी आधार से शीर्ष, जो शीर्ष होगा उसकी ऊंचाई तक। इस तरह की आकृतियाँ जो दी है ये वाली आकृति, तो इसका जो ये ऊंचाई होगी बढ़ा के निकाल लेंगे ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई निकल जाएगी, इस ऊंचाई से जो है इसका निकल जाएगा। और इधर एक तीसरा क्या है? एक न्यून कोण होगा, तो न्यून कोण में भी क्या है? आधार रहेगा ही है, और उस शीर्ष से जो है एक लंब डाल देंगे तो ऊंचाई निकल आएगी उसकी। तो ऊंचाई और इस तरह का दिया होगा तो हम जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आयत के बारे में देख लेते हैं। आयत के बारे में हम लोग ने पढ़ा ही है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और उसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो आयत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप में देखिए 2 लंबाई होती है, 2 चौड़ाई होती है, जोड़ेंगे तो आ जाएगा। या फिर अब इसको देखिए 2 बाहर कर लिया था और लंबाई धन चौड़ाई, तो ये फार्मूला ऐसे लिख रहे हैं, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। नहीं तो या फिर चारों भुजाएं जोड़ दीजिए तभी निकल आएगा। आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। इस टाइप से हम निकाल लेंगे। तो आई थिंक कि आयत के बारे में समझ में आ गया होगा सबको। अब वर्ग के बारे में देख लेते हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग ऐसा होता है, ऐसा आयत होता है या ऐसा मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक। तो आयत का वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, नहीं तो 4 गुणे भुजा कर दिए, 4a हो गया, ये जहाँ भुजा थी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा और लंबाई, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, उसके हिसाब से भुजा गुणे भुजा करेंगे तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर हो गया क्योंकि यहाँ ए भुजा है। विकर्ण क्या होगा? विकर्ण का आप जानते ही हैं, अंडर रूट ए लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर होता है। तो यहाँ भुजा हमारे ए है तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो अंडर रूट में होगा क्या? 2 ए स्क्वायर हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर मतलब भुजा बाहर आ जाएगी, तो अंडर रूट 2 भुजा हो जाएगी, अंडर रूट 2 ए हो जाएगी। तो इस टाइप से हम विकर्ण निकाल लेंगे इसका। तो ये 3 फार्मूले वर्ग के हो गए। वृत्त के बारे में देख लीजिए। तो वृत्त के बारे में तो देखिए, ये वृत्त की त्रिज्या होती है ये और ये पूरी लंबाई जो केंद्र से होकर जाती है, दो बिंदु को मिलाती है वृत्त पे, वो व्यास हो गई, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या है इसका परिधि और क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या होता है, ठीक। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई त्रिज्या, ठीक है। 2 पाई आर या 2 पाई त्रिज्या, आर मतलब त्रिज्या होती है, ठीक है। और व्यास के टर्म में निकालना हो तो पाई गुणे व्यास होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर या 1/4 पाई व्यास स्क्वायर, ठीक है। तो ये वृत्त का फार्मूला हो गया। अब अर्धवृत्त, अगर वृत्त का आधा कर दिया जाए तो अर्धवृत्त बन जाता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? अर्धवृत्त में क्या है कि वृत्त का ये आधा हिस्सा तो होता ही होता है और ये वाला हिस्सा भी जुड़ जाता है, तो परिमाप इसका इस टाइप से निकलेगा। तो अर्धवृत्त का पाई गुणे त्रिज्या हो गया और प्लस 2 त्रिज्या, मतलब ये आधा, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, 2 त्रिज्या अलग से जुड़ती है और जो वृत्त का परिधि होता है उसका आधा होता है, तो पाई गुणे त्रिज्या प्लस 2 त्रिज्या हो जाएगी। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? जो वृत्त का क्षेत्र उसका आधा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो इस टाइप से निकल आएगा, ठीक है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका 2 भुजाएं समांतर होती हैं
तो वो समलंब चतुर्भुज होता है। इसका परिमाप निकालने के लिए क्या है, इसकी देखिए चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, ये भुजा ये, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे क्षेत्रफल, ऊंचाई गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई ये होती है, तो वो आपको इस टाइप का दिया रहेगा, आपको निकाल लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो हमने प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या हुआ है, एक खेल का मैदान है, 110 मीटर लंबा तथा 40 मीटर चौड़ा है। तो मैदान के चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा। तो मैदान की लंबाई चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। अब चारों ओर तार लगाना है, तो तार लगाना है चारों ओर, मतलब क्या, उसका परिमाप निकालना है। तो हम परिमाप के बराबर इसका निकाल लेंगे। तो देखिए, मैदान की लंबाई 110 मीटर, चौड़ाई 110, चौड़ाई 40 मीटर हो गया। अब मैदान की चारों तार की लंबाई क्या है, मैदान का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब 110 प्लस 40, 2 गुणे 150 बराबर 300। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत होगी नहीं, जोड़ घटाव सबको आता होगा बड़ा भाग। और आयत का चित्र आपका ये बना दिए, इससे चित्र बनने से क्या होता है, फार्मूला मतलब सवाल क्लियर हो जाता है। अब देखिए इसके चारों ओर ऐसे तार लग जाएगा, मतलब ये सारी लंबाई जोड़ लीजिए। दूसरा चित्र क्या है, ये उदाहरण 2 है, जो 2017 में आया था, 2 नंबर में आया था। ये एक चित्र दिया था जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर था। इसका परिमाप निकालना था। तो परिमाप का सूत्र सबको पता ही है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, 6 3 9 सेंटीमीटर, 9 दूनी 18, 18 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, सरल होता है, आप लोग लगा लोगे। एक क्वेश्चन और आया था, यदि किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए क्षेत्रफल पूछ लिया, जबकि क्षेत्रफल सिलेबस में नहीं है। ये 2018 में आया था 1 नंबर का। तो हमें वर्ग की भुजा दी है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 6 का 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, कर लेंगे आप लोग। एक ही आया था 2018 में 2 नंबर में, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करिए। तो अब गत्ते की लंबाई दी है, चित्र बना लिया हमने, क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, चौड़ाई निकालनी है। तो वृत्त आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल इधर रख दिया, 3 गुणे 13 लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, पक्षांतर किया, 75 क्या, इधर गुणा में है 13 तो उधर भाग में जाएगा। तो 117/13 हो जाएगा, 13 नौइया जो होता है 117 होता है, तो 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी गत्ते की। तो इस टाइप से निकाल लेंगे, सिंपल सा गुणा भाग है, फार्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। ये 5वां क्वेश्चन है, एक समषष्टभुज दिया हुआ है। समषष्टभुज मतलब ऐसा षष्टभुज जिसकी 6 भुजाएं हो और सभी बराबर हो, ठीक है। तो एक भुजा की माप दी है, तो समषष्टभुज का परिमाप निकालना है। तो जाहिर सी बात है, ये आकृति की तरह कुछ बनेगा और यहाँ सारी भुजाएं बराबर हैं। तो देखिए सबका नाप दिया है, तो क्या करना है, भुजा की माप दी है, उसमें 6 से गुणा कर देंगे और जो है हमारा परिमाप आ जाएगा समषष्टभुज का। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, 6 गुणे 2.32 से गुणा किया, 13.92 आया, ठीक है। और देख लीजिए, 6 दूनी 12, हासिल 1, 3 6 त्रिक 18, 19, ठीक है। हाँ, फिर एक हासिल 1, 12 13, 13.92 आ गया आंसर। यहाँ एक आकृति दी गई है ABCDEA, ठीक है। इस आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करना है, सारी भुजाओं की माप दी है। तो परिमाप का मतलब क्या है, बाहरी जितनी बाउंड्रीज हैं उसको हम जोड़ लेते हैं। तो इसकी सारी बाउंड्रीज 1 2 3 5 भुजाएं दी हैं, तो पांचों बाउंड्रीज जोड़ लेंगे और निकल आएगा। तो अब ये देखिए ABBCCDDEA, तो 3.5 3.8 2.63 2.3 और 2.05 इनका मान जुड़ा तो 14.28 आया। इस टाइप से हम ये सेंटीमीटर में आ गया। तो ऐसे ही मतलब क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को करना है, फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्षेत्रफल वाला भी वैसे वाला भी, क्या पता कब पूछ ले।
और ज़्यादा टफ सवाल नहीं आएगा, नॉर्मली सवाल आएगा कि इस फार्मूले पे रखो और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा गुणा भाग करने का। ठीक है, बाकी अगर पेपर टफ बनाना होगा थोड़ा बहुत घुमा सकता है, तो आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। बाकी सिलेबस के अनुसार इतना आपका है सिलेबस में है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। बाय, टेक केयर।